आपके चैप्टर फर्स्ट, आपके 10th की बुक का चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है वास्तविक संख्या है, ठीक है। वास्तविक संख्या में खाली 3 टॉपिक आने वाले हैं। पहला लसा, दूसरा मसा। लसा को इंग्लिश में बोलते हैं एलसीएम, मसा को बोलते हैं एचसीएफ। क्या बोलते हैं? एचसीएफ। और तीसरा आएगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ये खाली 3 टॉपिक ही आपको पढ़ने हैं, लसा, मसा और परिमेय और अपरिमेय। डन। आपके सामने बोर्ड पर जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे मोस्ट टाइम बेस्ड क्वेश्चंस हैं। या तो एग्जाम में पहले आ चुके हैं या एग्जाम में आ सकते हैं, है ना। ये वही क्वेश्चन है। हमें ये क्वेश्चन जो करना है, इसके अंदर हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। यानी कि आपको निकालना है मसा, लेकिन मसा निकालने की 2 मेथड्स हैं। हालांकि 4 थी लेकिन 2 कट हो चुकी है, अभी बची है फिलहाल 2, ठीक है। जिसमें से अभी आपको जो करना है वो करना है अविभाज्य गुणनखंड की विधि से, ठीक है। इसमें से अभी जो आपको गुणनखंड मसा निकालना, जो एचसीएफ निकालना है, वो निकालना है किसकी? गुणनखंड की विधि से। अब गुणनखंड की विधि क्या होती है? आप लोग ने कई बार गुणनखंड की विधि से मसा निकाला है, कई बार, ठीक है। यहां पर तो स्टार्ट करते पहला क्वेश्चन से, ठीक है। 96 और 404 का आपको क्या निकालना है? मसा यानी कि एचसीएफ आपको निकालना है। डन। याद रखना कि जो एचसीएफ निकलता है, जो मसा निकलता है, वो अलग अलग निकलता है। कैसे निकलता है? अलग अलग। और लसा जो निकलता है वो साथ में निकलता है। कैसे निकलता है? साथ में। तो अभी हम निकालने वाले हैं मसा। तो मसा निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? 96 का निकालेंगे एलसीएम यानी लसा निकालेंगे, ठीक है। पहले निकालेंगे 96 का। तो यहां पर साइड में मैं कर दे रहा हूं यहां पर, ठीक है। तो 96 जो आपका है यहां पर, आप लिख दो यहां पर 96, ठीक है। इतना क्लियर है? अब 96 का आपको क्या निकालना है? लसा निकालना है। क्या निकालना है? लसा। अब 96 का लसा निकालने के लिए आपको लास्ट का डिजिट, लास्ट का अंक आपको देखना है कि लास्ट का अंक कौन सा है। यहां पर लास्ट का अंक कौन सा है? यहां पर आपके पास 6 है ना। आप लोग बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट अंक कौन सा है? 6। 6 जो है वो किस बारे में आता है? 2 के बारे में। देखो 2 के बारे में भी आता है, 3 के भी आता है और कुछ 6 के भी आता है। तो लसा निकालते समय आपको सबसे छोटी से छोटी संख्या को चूज करना है, ठीक है। तो आप यहां इसको जो भाग दोगे वो दोगे 2 के पारे से। कौन से पारे से बेटा? 2 के पारे से। तो सबसे पहले 2 के पारे में 9 तो आएगा नहीं, तो 2 का पारा ऐसे पढ़ो कि 9 आए या 9 से कम। तो 2 एकम, 2 दूनी, 2 तिया, 2 चौके, वेरी गुड। तो 2 चौके 8। अगर 2 पंचे 10 किया तो वो हो जाएगा 9 से ज्यादा, इसलिए हम खाली 1 टाइम पढ़ेंगे। आई मीन 2 चौके 8, ठीक है। तो 4 बार में 2 चौके 8 हो गया, लेकिन था वहां पे कितना? 9। तो 1 बचेगा, वो 1 कहां जाएगा? बाजू वाले के पास। तो बाजू वाले के पास 1 जैसे ही आएगा वैसे कितना हो जाएगा? 16। अब 2 के पारे में 16 कितने बार में आता है? 8 बार में, यानी 2 8 डन। तो यहां लिख देंगे 8। इतना क्लियर है? डन, एकदम परफेक्ट। ओके चलो अब नेक्स्ट। अब यहां पर लास्ट का कितना है? यहां पर 8। तो किस पर से भाग देंगे? 2 के पारे से। गुड। तो 2 दूनी, 2 चौके 8, वेरी गुड। अभी लास्ट का यहां पे कितना है? 4। तो अभी किससे भाग देंगे? 2 के पारे से, ठीक है। तो 2 के पारे से भाग देंगे इसको। 2 एकम और 2 दूनी 4 आया, ठीक है। अब यहां पर लास्ट का कितना है? 2। तो किस पर से भाग देंगे? 2 के पारे से। 2 के पारे में 1 तो आएगा नहीं, तो दोनों को साथ में लेंगे। कितना हो जाएगा? 12। कितना होगा? तो 2 के बारे में 12 कितनी बार में आएगा? तो 2 छिंग 12। अब यहाँ पे कितना है? 6। तो किससे भाग देंगे इसको? 2 से। तो 2 तिया। अब लास्ट में कितना है यहाँ पर? तो किससे भाग देंगे? 3 से। तो 3 है क्या? डन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा? प्रॉब्लम है कोई बेटा आपको? गुड। चलो अब निकालेंगे इसका 404 का। किससे निकालेंगे? अभी आपको यहाँ पे लिख देना है 96 बराबर जो आया है इसको यहाँ पे कॉपी कर दो। 2 2 2 2 2 कितने बार आया? 1 2 3 4 5 बार। तो 1 2 3 4 5 और 1 बार और 3 लिख दो, ठीक है ना इतना। इसके बाद हम लिखेंगे 404। कितना लिखेंगे? ये तो हो गया 96 का। अब निकालेंगे 404 का लसा निकालेंगे। ध्यान देना यहाँ पर। तो 404
अब लास्ट का कितना है यहाँ पर 4, यानी कि 2 के पारे में आता है, तो 2 के पारे से इसको भी भाग देंगे। ठीक है, तो 2 एकम 2 दूनी 4 और 0 का और 2 दूनी 4। डाउट यहाँ तक? अभी भी लास्ट का यहाँ पे कितना है 2, तो फिर से 2 के पारे से भाग देंगे। ठीक है, 2 एकम 0 की और 2 एकम, अब लास्ट का अंक कितना है बेटा यहाँ पर 1। जब भी लास्ट का अंक 1 हो जाए, कितना हो जाए 1, तब किससे भाग दोगे बोलो? नहीं, या तो 3 से, किससे? या तो 3 से भाग दोगे, या तो 7 से भाग दोगे, या फिर 11 से भाग दोगे, या फिर 17 से भाग दोगे। ठीक है, यानी कि आपको हमेशा विभाज्य संख्या ही यानी विषम संख्या ट्राई करनी है। कौन संख्या ट्राई करनी है? विषम संख्या। तो एक बार अगर हम 3 से देखें तो 3 3 का 9 बचेगा, 1 हो जाएगा 11, तो 3 का 11 नहीं आता है। 3 के बाद जो सेकंड डिजिट हमें मिलता है वो कौन सी डिजिट मिलती है हमें? 3 के बाद कौन से 7 मिलती है, तो 7 से भाग दें तो 7 एकम 3 बचेगा, तो जाएगा 3 और 31 हो जाएगा, तो ये भी नहीं जाएगा। 7 भी हो गया, उसके बाद कौन बचा 9 से ट्राई कर लो, 9 एकम बचेगा 1 वापिस, तो ये भी नहीं आएगा। फिर 11 से, 11 के में 101 तो वैसे भी नहीं आएगा, ना ही 11 आएगा, 101 भी नहीं। अब 13 से ट्राई करो तो 13 से भी नहीं आएगा, 15 से भी नहीं, 17 से उससे भी नहीं, तो 101 किसी से नहीं, उसी से दे लो। आ जाओ आ जाओ, यानी कि हाँ 101 23 के पारे से अगर ट्राई करें, 23 के पारे से अगर नहीं, 101 आई थिंक किसी के पारे से नहीं जाएगा। ठीक है, 101 लिख दो, 101 सही, 101 कम 101 डन कंप्लीट। यहाँ पे चले आ जाओ, तो 404 बराबर 2 गुणे 2 मल्टीप्लाई में 101। अब मशा यानी कि HCF बराबर, जो दोनों में कॉमन आया बेटा, ये आया है ना 1, ये भी आया है, और कोई है क्या? तो ये आपका आंसर आएगा 2 दूनी, ये आप, तो और क्या चाहिए आपको? थैंक यू सो मच।